नाम सिद्धार्थ चौधरी। क्यों आए आंदोलन में, क्यों लगा आपको आंदोलन में जाना चाहिए? आंदोलन में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो सरकार है उसने 3 कृषि कानून बनाए थे, वो तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन एमएसपी पे हमें अभी तक गारंटी नहीं मिली है। और हमारे जो किसान शहीद हुए हैं वो उनको मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में। 6th क्लास में। आंदोलन से कैसे आपको दिलचस्पी है? आंदोलन में हमारे बाप दादा भाई बहन आते हैं तो मैंने भी सोचा कि उनका सहयोग करूं। तो अभी लोग कह रहे हैं कि जब कानून वापस हो गए, आपने देखा होगा टीवी में, तो किसानों को चले जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन जो किसानों की एक और बहुत ज़रूरी चीज़ एमएसपी, वो अभी तक उस पर कोई कानून नहीं बना है। तो जब तक उस पर कोई कानून नहीं बनेगा और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से आते हैं? आपका घर कहाँ पे? हमारा घर मवी कला बागपत जिला उत्तर प्रदेश में। बागपत। वहाँ पे क्या पैदा होता है सबसे ज़्यादा? वहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है और गेहूँ भी। अच्छा, किसान कहते हैं कि हमें गन्ने का जो पेमेंट है वो बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो उसके लिए आंदोलन करते हैं किसान या नहीं करते? उसके लिए करते हैं। गन्ने का पेमेंट भी बहुत लेट मिलता है, लेकिन शायद सरकार ने 14 दिन के अंदर कहा है, तो इस वजह से। लेकिन जब गन्ने की खेती होती है तो गन्ने पर तो एमएसपी है नहीं है, तो फिर डिमांड क्यों, मांग क्यों कर रहे हैं? गन्ने में जो भाव मिलते हैं, जो प्राइस है गन्ने की, वो बहुत कम है। एमआरपी वो बहुत कम है गन्ने पे भी। तो एमएसपी नहीं है ना गन्ने पर? एमएसपी नहीं है, लेकिन लागत ज़्यादा है और उसका भाव कम है, तो इस वजह से भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो उसकी डिमांड कर रहे हैं ना, एमएसपी की डिमांड फिर क्यों कर रहे हैं? एमएसपी और किसी फसल जैसे गेहूँ, चावल और कई सारी फसल हैं, उन पे एमएसपी भी बहुत ज़रूरी है, इस वजह से एमएसपी भी ज़रूरी है। गेहूँ चावल की फसल होती है यहाँ पे? जी होती। लेकिन लगता है आपको सरकार मानेगी एमएसपी के बाद? मानेगी, ज़रूर मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी और मानना पड़ेगा। जो टीवी चैनल है ना, वो कह रहे हैं कि किसानों को लगता है 1 साल और बैठना पड़ेगा। 1 साल क्या, हम 101 साल बैठ जाएंगे। बहुत हो रहा है नुकसान तो किसानों का भी तो हो रहा है साथ में। किसानों की बात कर, वो जल्दी से जल्दी मांग हमारी पूरी करे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि अब हमारी समस्या सोल्व होगी, अब कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का, चले जाना चाहिए। तो उन किसानों को भी हमें अवेयर करना चाहिए कि हमारी सारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, एमएसपी और कई सारी और मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पर आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो पर वो मामला तो राज्य सरकारों का है ना, उसमें केंद्र सरकार कैसे करेगी? वो जो मुआवजा है, देखिए, अगर हम लोग अब उठ के घर पे अपने जाने लगे तो जो किसान शहीद हुए हैं उनको, घर वालों को हम क्या जवाब देंगे कि हम लोग कायर थे, हम वहाँ से चले आए, भाग गए हैं वहाँ से, आपका मुआवजा नहीं दिला पाए हम, तो इस वजह से भी वो आपकी उम्र जरूर। कितनी है? मेरी 11 साल है। इतना सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है? कायर और मुआवजा और वो सरकार, तो सब चारों तरफ ऐसा ही माहौल बन जाता है ना, फिर माहौल मिल जाता है। टीवी नहीं देखते? टीवी देखते हैं। तो टीवी ये नहीं दिखाता कि मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं? मोदी जी ये रोड और वगैरह ये सारी चीज़ें तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन किसानों के मामले में तो कुछ करते ही नहीं है। वो अच्छा करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे ना कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई। आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो हमें भी तो, किसानों को लगा कि 3 कृषि कानून गलत है, काले हैं, और एमएसपी भी नहीं मिल रही थी। एमएसपी सरकार कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन अभी हम मंच पे एक किसान नेता वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि रेट एमएसपी सरकार कुछ लगाती है, लेकिन वो बिकते कुछ उससे कम रेट पे हैं, तो इस वजह से कम एमएसपी पे कानून जरूरी चाहिए। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है, ये समस्या बहुत पुरानी है, लगता है आपको ये सरकार सोल्व कर देगी एमएसपी वाली? करना पड़ेगा सरकार को, हम लोग यहाँ पर ऐसे थोड़े ही बैठे हैं, करना पड़ेगा।
बनेगा दबाव किसानों की तरफ से? बहुत दबाव है और बनेगा, और हम बनाएंगे आगे भी। बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पे, डेंगू फैला हुआ है दिल्ली में। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? किसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन में कोई आदमी अच्छा, एक बात ये भी होती है, कोरोना जैसे वायरस आप से आए बात कर रहे हैं ना, वैसे बात होती है कि पिकनिक मना रहे हैं किसान यहाँ। हाँ, घूमने आते हैं यहाँ। हाँ, भंडारा चल रहा है, लंगर लगा हुआ है, आते हैं घूमने। वो तो झूठ बात है सब। यहाँ पर संघर्ष के लिए आते हैं लोग, संघर्ष के लिए। अब इतने आप कह रहे थे अभी डेंगू के मच्छर है, तो डेंगू के मच्छर में कोई पिकनिक मनाने तो नहीं वैसे आता। घर वाले क्या सोचते हैं? जैसे यहाँ पर तुम्हारे पापा चाचा ताऊ तो यहाँ आंदोलन में है, तो घर के जो मम्मी हैं ताई हैं वो क्या क्या कहते हैं? वो भी सब खेती से जुड़े हुए हैं, और वो भी करती है मांग ऐसी। वो भी कहती हैं हमें कि तो खेती हमें भी कौन लेकर करता है? चलो। अब हम पापा जी करते हैं, सारा परिवार हमारा यहाँ खेती जाके करता है। लोग को कौन करता है? तो हम अपना थोड़ा नुकसान उठाना भी तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पापा, ताऊ, चाचा, दादा, ये लोग यहाँ पे अगर आ गए हैं तो घर में तो महिलाएं बहुत खुश होंगी। भाई वो तो उन्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं होगा। ये नहीं कहती कि आ जाओ वापस? नहीं नहीं कहते। नहीं कहती। वो तो कहती है कि कभी मौका मिले तो हमें भी लेके आया करो। हमें भी नहीं। इस तानाशाह सरकार के बुनियाद को हिलाने के लिए आज किसान अब सड़कों पर है। और मैं कहना चाहूँगा कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती है तब तक किसान यहाँ से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं। लेकिन सवाल वही है ना, अगर हरियाणा पंजाब का किसान चला जाता तो फिर आप क्या करोगे? ये तथाकथित मीडिया के लोग चला रहे हैं कि किसानों में फूट पड़ गई है, किसानों जो है वो कुछ किसान चले गए। साहब ये डर चुके हैं, ये बौखला चुके हैं, कुछ ना कर पाने की झुंझलाहट है ये। हम जल्दी में नहीं है। हरियाणा पंजाब सुनिए, सरकार जल्दी में है क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है। हम जल्दी में नहीं है। हम तो 24 की तैयारी करके आए हुए हैं। कोई जल्दी नहीं आपको? कोई जल्दी नहीं है हमें। प्रधानमंत्री जी एक बात और सुन लीजिए एक तरफ कहते कि आपके शहर में मौसम रंगीन है, आपके शहर में मौसम रंगीन है, हमारे शहर में अब भी मातम और गम है क्योंकि हमने अपनों को खोया है। इन कंधों ने अर्थियों को जो है अर्थियों को कंधा दिया है साहब, और इतनी जल्दी हम भूल जाएं? आप कह रहे हैं हमें कोई हिंदुस्तान का इतिहास सुनिए, हिंदुस्तान का इतिहास इस निर्दयी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करेगा। हम और आप स्वार्थ में आकर के माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शहीद के परिवार जो है वो दिल से इस निर्दयी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ किसान हो रहे हैं शहीद, आप कह रहे हैं हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, मोदी जी की वजह से हो रहे हैं, इतना लेट उन्होंने कानून वापस करा। क्यों? तो करे ना। शहादत और किसानों के लहू ने इस आंदोलन को ऊर्जा दी है, ठीक है? तो हम बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अगर माफ़ी मांग रहे हैं, अगर झुक रहे हैं, देखिए तो घड़ियाली आंसू हैं, स्पष्ट तौर पे ये देश भी जानता है और हम किसान भी चाहते हैं, लेकिन हम समाधान चाहते हैं, इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। दिन के भूले को भूला नहीं कहते हैं अगर वो शाम तक वापस लौट आए। तो हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम चाहते हैं समाधान, लेकिन ये सरकार उलझाए ना सुलझाने का काम करे।